नमस्कार दोस्तों, देव आईटी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो फर्स्ट ईयर के कुछ निमी प्रश्न पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हल कर रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन अपने हल कर लिए थे। आज नए क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। तो देखो, क्वेश्चन संख्या 1 है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। कि 32 एम्पियर रेटेड केबल के बारे में पूछा गया है कि उसकी पुनः तार बांधने योग्य मतलब फ्यूज है वो उसके लिए सुरक्षित किया गया हो। ठीक है, तो इसने ऑप्शन दे रखा है 13 एम्पियर ऑप्शन ए में, बी में 16 एम्पियर, सी में 26 एम्पियर और डी में 39 एम्पियर। देखो, किसी केबल या तार होता है, उसकी धारा वहन क्षमता जो केबल की अधिकतम धारा वहन क्षमता 0.81 पर निर्धारित होती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से निकालेंगे कि आपको क्या करना है कि जो मतलब तार या केबल है उसका रेटेड एम्पियर से उसको मल्टीप्लाई करना है 0.81 से। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो आंसर अपना करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 32 इंटू 0.81 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 25.92 मतलब 25.92 इसका आंसर आया। तो इसमें ऑप्शन में इसके नज़दीकी ऑप्शन कौन सा है? तो नज़दीकी ऑप्शन अपना सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, 26 एम्पियर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में कहा है कि SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। तार का आकार मापने की परास रेंज पूछिए। ठीक है, तो SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज जो किसी भी वायर होता है उसकी माप सीमा निर्धारित करने के लिए, साइज निर्धारित करने के लिए किया जाता है उपयोग में। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रिकल में जो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज उपयोग में लाया जाता है वो 0 से 36 SWG का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0 से 36। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन संख्या 3। इस तार जोड़ का क्या नाम है? इस तार जोड़ का क्या नाम है? जो आपको नीचे चित्र में आकृति दिखाई गई है, इस आकृति का नाम पूछा है, इस जोड़ का नाम पूछा है। इसने ऑप्शन में दे रखा है एरियल टेप जोड़, नोटेड टेप जोड़, डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़ और डबल क्रॉस टेप जोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो अपना ऑप्शन बी, नोटेड टेप जोड़। इस जोड़ को हिंदी में गांठ युक्त टेप जोड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस जोड़ का
इसका उपयोग है वो अधिक स्ट्रेन वाली जगह होती है उस पर किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 में देखो, क्वेश्चन संख्या 4 में क्या बताया, गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अपना ऑप्शन दे रखा है रोजिन, जस्ता क्लोराइड, साल अमोनिया और डी ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जो गैल्वेनिकृत लोहे के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में उपयोग में लाया जाता है। गैल्वेनिकृत का मतलब होता है कि लोहे के ऊपर, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, परत चढ़ाना। ठीक है, तो इसमें जो फ्लक्स उपयोग में लिया जाएगा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो और साल अमोनिया है, इस साल अमोनिया का उपयोग है तांबा और पीतल, तांबा और पीतल में इसका उपयोग किया जाता है। जस्ता क्लोराइड है, इसका उपयोग है वो पीतल और स्टील में किया जाता है, और स्टील में किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, करेक्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन संख्या 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। टिनिंग का मतलब होता है कि सोल्डरिंग आयरन की सहायता से किसी धात्विक पदार्थ पर एक परत चढ़ाना, परत चढ़ाना वो टिनिंग कार्य कहलाता है। और इसका उपयोग सोल्डरिंग विधि के लिए डीप सोल्डरिंग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, डीप सोल्डरिंग इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन संख्या 5 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6। देखो क्वेश्चन संख्या 6 में थोड़ा मिस प्रिंटिंग था, उसकी वजह से मैंने ये वीडियो दोबारा बनाया। तो क्वेश्चन संख्या 6 में इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो ऑप्शन दे रखा है अपना बेंडिंग, आर्मरिंग, लेड शीथ, कागज कुचालक, पेपर इंसुलेशन। ठीक है, तो पेपर इंसुलेशन। तो इसमें अपना एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसको, कि नीचे दिया गया एक डायग्राम है केबल का, उसमें देखो प्रत्येक भाग का अपना को पता होना चाहिए। ये भाग जो दर्शा रखा है इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और ये भाग है अपना, जिसको अपना बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन। ठीक है, उसके बाद में अपना शीट चढ़ाया जाता है, चढ़ा हुआ होता है, जिसको अपन लेड से बना होता है। और उसके बाद में अपनी बेंडिंग आती है। ठीक है, बेंडिंग आती है। उसके बाद जो आर्मरिंग उपयोग में ली जाती है, आर्मरिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे मतलब यांत्रिक चोटें, केबल को यांत्रिक चोटों से बचाने के लिए अपने आर्मरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उसका इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, जिसको अपन सर्विंग कहा जाता है।
इस सर्विंग बोला जाता है। सबसे ऊपर भाग होता है वो सर्विंग होता है। ठीक है, तो ये भाग अपने को पता होना चाहिए। तो इसको अपन पेपर इंसुलेशन, इसको अपन क्या कहेंगे, बेंडिंग नहीं, एक्स चिन्हित भाग है, इसको अपन बेंडिंग, फिर इसके बाद में आर्मरिंग, इसके बाद में सर्विंग। ठीक है, तो ये भाग अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही 6 क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो अपना बेंडिंग रहेगा। और इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 7, क्वेश्चन संख्या 7 में देखिए, XLPE का पूर्ण रूप है। XLPE का पूर्ण रूप है। तो XLPE का पूरा नाम पूछा है, तो इसने दे रखा है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन और एक्सलेस लाइन फेज अर्थिंग। सी ऑप्शन में दे रखा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन और डी ऑप्शन में दे रखा है एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। तो इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन संख्या 8, क्वेश्चन संख्या 8 में क्या दे रखा है, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग क्या है। सर्विंग परत का उपयोग क्या है? तो केबल को नमी से बचाना, केबल को नमी से बचाना, ऑप्शन संख्या ए दे रखी है। और उसके बाद केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, इसका काम होता है आर्मरिंग का। धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, धात्विक कवच होता है उसको क्षरण से बचाना। ठीक है, आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाना, जो बाह्य वायुमंडल की जो स्थिति होती है उससे बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सर्विंग का उपयोग किया जाता है, सर्विंग का कार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 9 देखो, 9 में क्या बताया, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? ज्ञात किया जा सकता है। एक प्रकार से ये लूप बनाया गया है, उस लूप में क्या इसकी दोष की जांच कर रहा है। ठीक है, तो इसने दे रखा है ऑप्शन में भूदोष, लघु परिपथ दोष, खुला परिपथ दोष, कमजोर कुचालक दोष। ठीक है, कमजोर कुचालक दोष। देखो, भूदोष होता है मतलब किसी भी प्रकार का वायर में लीकेज हो जाता है तो करंट है वो भूदोष मतलब जमीन के अंदर चला जाता है, इसके कारण उत्पन्न होने वाला जो दोष हो जाता है वो भूदोष है। और लघु परिपथ दोष, लघु परिपथ में 2 वायर होते हैं, फेज और न्यूट्रल, चाहे फेज हो, दोनों आपसरी में स्पर्श में आ जाते हैं तो उस टाइम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, और ओपन सर्किट फॉल्ट होता है वो खुला परिपथ दोष, कि वायर है वो कहीं से ओपन हो जाता है, तार है वो कहीं से ओपन हो जाता है, केबल कहीं से ओपन हो जाता है तो उसको खुला परिपथ दोष कहते हैं। ठीक है, कमजोर कुचालक दोष, कि कमजोर कुचालक का मतलब जो केबल के ऊपर जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन अगर कमजोर होगा तो मतलब कहीं पर भी धरातल में क्या हो सकता है, भूमिगत में क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है, लीकेज होने की संभावना बढ़ जाती है करंट का। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर अपना रहेगा वो लघु परिपथ दोष की ये जांच कर रहा है। क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 में क्या बताया है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का
प्रयोग किया जाता है। तो डक्ट में, हवा में रैंक, भवन के साथ, सीधे जमीन में। सीधे जमीन में भी नहीं बिछाया जाता है, भवन के साथ में भी नहीं बिछाया जाता है, और डक्ट में, केवल डक्ट में भी नहीं बिछाया जाता। डक्ट का मतलब होता है खांचे, उसमें खांचे कटे हुए होते हैं, नहीं। तो हवा में रैंक, हवा में रैंक इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या 11 में क्या बताया है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु आबंध चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन कैसे निकालेंगे, तांबे के परमाणु आबंध चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखो कि तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29। तो जो परमाणु की जो संरचना होती है उसको परमाणु में को विभाजित करने के लिए, मतलब उसको इलेक्ट्रॉनों को विभाजित करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2ne²। इसके द्वारा अपन निकाल सकते हैं। जैसे अपन कक्षा, n का मतलब होता है कक्षा है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, स्क्वायर। फिर दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में, फिर चौथी कक्षा में, इस प्रकार आगे चलता रहता है। जैसे मतलब इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है। तो इसमें अपना कितने तांबे की परमाणु क्रमांक कितना है, 29। 29 में देखो 2 और 8 कितने हुए, 10, 10 और 18, 28। शेष कितना रहा, एक शेष बच गया। एक शेष बचा तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। तो उत्तर का अपना क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 12 की ओर देखो। क्वेश्चन संख्या 12 में क्या बताया है। क्वेश्चन संख्या 12 में नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। तो एक गैस की बात कर रहा है ये नियोन लैंप में। तो ऊष्मीय प्रभाव होता है या नियोन लैंप में, या फिर चुंबकीय प्रभाव, या फिर रासायनिक प्रभाव, या फिर गैस आयनीकरण प्रभाव। देखो ऊष्मीय प्रभाव होता है वो हीट पैदा करने वाले जो जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे लैंप का जलना, ठीक है, हीटर का चलना, उसमें ऊष्मीय प्रभाव होता है। और चुंबकीय प्रभाव है वो जितनी भी अपनी मशीनरी होती हैं, मशीनरियाँ होती हैं, उसमें भी होता है। और रासायनिक प्रभाव वो सेल और जैसे बैटरी है उसके अंदर काम में प्रयोग होता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। और अपना डी ऑप्शन है गैस आयनीकरण प्रभाव। तो ये गैस आयनीकरण प्रभाव है, ये नियोन लैंप के अंदर प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है। तो इसका अपना करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। क्या रहेगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 13 की ओर। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 13 में क्या बताया है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। कि इसने पूछा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की इकाई होती है वो ओम होती है। क्या होती है, ओम। तो इसने इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई पूछी है। और इस इंसुलेशन रेजिस्टेंस को एक यंत्र होता है जिसको मेगर के द्वारा मापा जाता है। कि हाई मान के प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि इसकी इकाई क्या होगी। तो ओम दे रखा है, किलो ओम दे रखा है, मिली ओम दे रखा है, और मेगा ओम। तो उसकी इकाई होती है वो मेगा ओम होती है। ठीक है। तो अपना सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा क्षरण है? अतिरिक्त धारा क्षरण, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो ऑप्शन दे रखा है इसने कार्ट्रिज फ्यूज, सभी सुरक्षा युक्तियां दे रखी हैं इसने, कार्ट्रिज फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको एमसीबी कहते हैं, ठीक है, और हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर रहेगा वो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज होगा, क्योंकि मतलब किसी भी विद्युत उपकरण की अतिरिक्त धारा वहन क्षमता होती है वो उस उपकरण की अतिरिक्त धारा से 1.5 गुणा अधिक निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो 1.5 से, तो वो फ्यूज होता है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज काम में लिया जाता है। चलो क्वेश्चन संख्या 16, क्वेश्चन संख्या 16 में देखो, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसने ऑप्शन दे रखा टेलो, केयरलाइट, जस्ता क्लोराइड, साल अमोनिया रोजिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर रहेगा वो बी, अपना सही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, केयरलाइट प्रयोग किया जाता है। तो आज अपन 16 क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन किया है, तो आज बस इतना ही, और कल के वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।